आज हम बनाएंगे ये एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी और मेरा फेवरेट ऑम्ब्रे केक। और आज के इस केक को हम बिना किसी एग्स और बिना ओवन कढ़ाई में बनाएंगे, कोई बटर भी यूज़ नहीं करेंगे इसमें हम। तो एकदम सिंपल तरीके के साथ बनेगा ये केक और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनता है। 3 डिफरेंट फ्लेवर्स रहेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को शुरू कर लेंगे। तो इस केक के लिए ना सबसे पहले हम अपने मोल्ड को तैयार करके रख लेंगे। इसके लिए मैंने आज यहाँ पर ये इस तरह का एक रेक्टेंगुलर मोल्ड लिया है। आप इस केक को नॉर्मल स्क्वायर मोल्ड में या फिर राउंड मोल्ड में भी बना सकते हो। तो मोल्ड को नॉर्मल पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है और फिर मैं इसमें बटर पेपर लगा रही हूँ। बटर पेपर नहीं है तो आप मैदे से भी मोल्ड को डस्ट कर सकते हो। तो मोल्ड तैयार हो गया है। कढ़ाई को भी गर्म होने के लिए रख देंगे। इसके लिए कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लेके आप पहले नमक डाल दीजिए। ये नॉर्मल खाने वाला वाइट नमक है। और फिर इसमें एक स्टैंड रख देना है या फिर किसी भी प्लेट को उल्टा करके रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म होने देंगे। इसके बाद अब हम बनाएंगे अपना केक। तो इस ऑम्ब्रे केक को बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ ये 1/3 कप ऑयल। वैसे आप चाहो तो इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आज इस केक को एकदम सिंपलेस्ट वर्जन में बना रही हूँ, जिसमें जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे ना वो ऐसी होंगी जो हम सबके घर में रूटीन में अवेलेबल हैं। तो ऑयल के साथ अब मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप दही। रेगुलर दही जो हम घर में रूटीन में यूज़ करते हैं वही ली है। वैसे आप चाहो तो इसकी जगह 3 एग्स भी डाल सकते हो इसमें। और साथ में डाल दिया 1 कप पिसी हुई चीनी। इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। 30-40 सेकंड तक मिक्स कर लीजिएगा ताकि ये एकदम क्रीमी और एयरी हो जाए। इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब इस बोल के ऊपर एक छन्नी रख लेंगे जिसमें डालेंगे 1.5 कप यानी कि 1 कप प्लस आधा कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे। और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इसे मिक्स करने के लिए अब हम एक स्पैचुला यूज़ करेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसे कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज के ऊपर आप विस्क भी यूज़ कर सकते हो, बस ध्यान रखिएगा कि बैटर को हमें ओवर मिक्स या विग्रसली मिक्स नहीं करना है। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है इसमें दूध ऐड करने की। अच्छा, इस केक के बैटर के लिए ना आपको दूध थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, क्योंकि इसका जो बैटर है वो हम नॉर्मल केक से थोड़ा सा थिक रखेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा तो तीनों कलर्स यानी कि तीनों लेयर्स जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो पहले इसके लिए मैंने यहाँ पर ये आधा कप दूध लिया है, इसे ही हम इसमें ऐड करेंगे और अगर ज़रूरत लगेगी तो बाद में और दूध ऐड कर लेंगे। तो आधा कप दूध ही डाला मैंने इसमें और ये बैटर मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है। और आप देख रहे हो कि नॉर्मल बैटर से ये थोड़ा सा थिक है। तो इस तरह से बैटर रखेंगे ताकि हमारी लेयर्स आपस में मिक्स ना हो। तो क्योंकि आज के हम इस केक को 3 अलग अलग कलर्स यानी कि 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में बना रहे हैं, तो इसके लिए इस बैटर को ना हम 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। इसके लिए चाहो तो आप वेइंग स्केल यूज़ कर सकते हो या फिर मेरी तरह इस तरह से बस रफली मेजर कर लीजिए इसे। तो बस 3 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर लिए मैंने। अब इसमें से ये जो एक पोर्शन है इसे हम इसी तरह से वेनीला फ्लेवर में ही रखेंगे और बाकी के जो 2 पोर्शंस हैं इसे हम देंगे चॉकलेट फ्लेवर। और इसमें से भी जो पहला फ्लेवर रहेगा वो थोड़ा सा लाइट रहेगा, जिसके लिए एक पोर्शन में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर और साथ में इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच या फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग दूध और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए कि इसे अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे कोको पाउडर के। अगर आपको लगे कि मिक्स नहीं हो रहा है तो आप विस्क यूज़ कर सकते हो, बस बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है उसके साथ भी हमें। तो हमारा ये लाइट चॉकलेट फ्लेवर का मिक्सचर तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम बनाएंगे अपना डार्क चॉकलेट फ्लेवर वाला मिक्सचर, जिसके लिए ये जो 3rd पोर्शन है इसमें मैं डाल रही हूँ 2.5 बड़े चम्मच कोको पाउडर और साथ में इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच दूध। तो बस इसे भी उसी तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ ये डार्क चॉकलेट वाला मिक्सचर भी तैयार हो गया है। तो तीनों मिक्सचर हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें अलग अलग पाइपिंग बैग्स में फिल कर लेंगे ताकि इसे मोल्ड में पोर करना आसान रहे। इसके बाद अब हम लेंगे अपना ये तैयार किया हुआ मोल्ड और इसमें सबसे पहले डालेंगे ये डार्क चॉकलेट वाला मिक्सचर। तो इस तरह से ये सारा मिक्सचर डाल के हम इसे अच्छे से थोड़ा स्मूथ कर लेंगे हल्के हाथों से। अच्छा, इस मिक्सचर को यानी कि इस लेयर को डालने के बाद आप चाहो तो अपने मोल्ड को टैप कर सकते हो, बट इसके बाद जब दूसरी लेयर्स हम डाल देंगे ना तब हमें टैप बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो लेयर्स आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो बस थोड़ा सा टैप करके पहली लेयर तैयार है। इसके ऊपर अब हम डालेंगे अपना ये लाइट चॉकलेट वाला मिक्सचर और इस तरह से पाइपिंग बैग से डालना है। और इसके बाद अब हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से फैला लेंगे। ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल हल्के हाथों से फैलाइएगा ताकि ऊपर की ये जो लेयर है ये नीचे वाले लेयर में मिक्स ना हो।
और इसके बाद हमें इसे बिल्कुल भी टैप नहीं करना है। इसके बाद साथ के साथ हम इसके ऊपर डाल देंगे अपना ये तीसरा वेनिला फ्लेवर वाला प्लेन मिक्सचर, और इसे भी उसी तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से फैला लेना है। ध्यान रखिए कि हल्के हाथों से ही फैलाएंगे ताकि नीचे की जो लेयर्स हैं ये डिस्टर्ब ना हो। तो बस इसी के साथ हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम अपने इस मोल्ड को रखेंगे कढ़ाई में। ये कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से गर्म है, तो इसमें हमें इसे रख देना है और इसे ऊपर से ढक के अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। और ये जो टाइमिंग्स हैं ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो एक बार 30 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। और अगर आप इसे ओवन में बेक कर रहे हैं तो आपको इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 35 से 40 मिनट तक बेक करना है। ये तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इस केक को रखे मुझे पूरे 35 मिनट हुए हैं। इसे एक बार चेक कर लेंगे। केक अच्छे से फूल गया है। सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक करना है, ये भी बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब है कि केक अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम अपने इस मोल्ड को निकाल के एक रैक के ऊपर रख देंगे और इसे थोड़ी देर तक ढककर एक साइड पर रखेंगे ताकि केक जो है ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद फाइनली अब हमारा ये केक ठंडा हो गया है। इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले चाकू से एक बार साइड्स को अलग कर लेना है और फिर किसी भी बोर्ड या प्लेट के ऊपर इसे निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा ये केक। तो ये बटर पेपर हटा देंगे। इसी के साथ तैयार है हमारा ये बहुत ही टेस्टी और एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी ऑम्ब्रे केक। आप देख रहे हो कि तीनों लेयर्स किस तरह से अलग अलग कलर्स दे रही हैं इसमें। बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है ये अभी से। तो बस इसे अब हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। इसे आप अपनी टी कॉफ़ी के साथ सर्व करिए, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसी एक केक में आपको 3 फ्लेवर्स मिलेंगे, डार्क चॉकलेट, लाइट चॉकलेट और वेनीला फ्लेवर। बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं ये। और अंदर से देख रहे हो आप कितना अच्छा लग रहा है। ये 3 डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर और 3 डिफरेंट फ्लेवर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे आपको। तो ट्राई करिए आप इस ऑम्ब्रे केक की रेसिपी को। मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।